Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक गाइडेड वीडियो लेकर आई हूँ। आप अपनी लाइफ की कौन सी सच्चाई से भाग रहे हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आप क्यों भाग रहे हैं वो चीज़ भी हम आज डिटेल में जानेंगे। आज की रीडिंग बहुत ही खास रहने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपकी लाइफ में कई ऐसी चीजें चल रही होती हैं जो चल तो आपके सामने रही होती हैं, लेकिन आप उस चीज से भागते हैं क्योंकि आपको सच्चाई को फेस नहीं करना है। ठीक है, तो आप कौन सी सच्चाई से भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो भी गाइडेंस आपके लिए निकल कर आएगी वो भी गाइडेंस आपको जरूर बताई जाएगी। आप अपनी लाइफ में किस सच्चाई से भाग रहे हैं और क्यों, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है टीच का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर एज लिसन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर एज हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है। ओपन अप का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिटैच का कार्ड है। ओके, एक और डेक से देखते हैं। आप अपनी लाइफ में किस सच्चाई से भाग रहे हैं और क्यों, आइए जानते हैं। आप अपनी लाइफ में किस सच्चाई से भाग रहे हैं और क्यों, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंट्यूशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मूविंग ऑन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर है सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। ओके, सो आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है। यहाँ पर किसी भी ज़ोडिक साइन के बारे में स्पेशली मैं मेंशन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये गाइडेड वीडियो है, सबके लिए है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और जिनको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे लिए है तो उस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपनी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को बाहर निकालने के लिए दूसरों को सिखाने के लिए तत्पर है। आपके अंदर एक्सेप्टेंस की एनर्जीज बहुत कम हो गई हैं और दूसरों को अपनी बातों को समझाना, अपनी बात को सही साबित करना, इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो आप आजकल दूसरों को समझा रहे हैं, खुद अपनी लाइफ में कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो पत्थर पर लकीर है और आपका एक्सपीरियंस जो है वो दुनिया से बहुत ज़्यादा है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो उस ब्रह्मांड के आप बहुत छोटे से कण हैं, तो सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस या सारी दुनिया का एक्सपीरियंस आपको नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों से भी कुछ सीखने की कोशिश करें। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है कि आपने अपनी लाइफ को खुद एक स्टेगनेंट मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आप अपनी लाइफ को फ्री फ्लो होने देना चाहते हैं तो अपने अंदर लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। जहां तक आपकी सोच चलती है या आप इमेजिन कर पाते हैं चीज़ों को, वहीं तक जिंदगी नहीं है, जिंदगी उसके बियॉन्ड भी है। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए, नहीं तो आप अपने इस जीवन को व्यर्थ कर देंगे। आप हो सकता है कि अपनी जर्नी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानते हो, अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो, लेकिन आपको सब चीज़ें पता है ऐसा तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आजकल आपकी कोशिश होती है आप दूसरों को सुनाएं और सुनने की कैपेसिटी अब बची ही नहीं है, जबकि आपको अभी बहुत सारी चीज़ें सुनने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको कोई ब्लेम कर रहा है या कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो चीज़ें आपको सुननी चाहिए, नहीं। आपके अराउंड ना बहुत सारी गाइडेंस घूम रही है, आप उस गाइडेंस को नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअली हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि जो कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं, ठीक है, और हम उनके हाथों की कठपुतली हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो आत्मा है और परमात्मा उसके बीच में एक चीज है जो है चेतना। अब क्या होता है, जब हमारी चेतना हमें किसी चीज के लिए गाइडेंस देती है, दैट इज योर इंट्यूशन, है ना,
उस इंट्यूशन की आवाज को समझे बिना हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के गुणगान करते रहते हैं। परमात्मा आपकी चेतना के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं। अगर वो आपसे कोई कर्म भी करवाना चाहे तो वो आपकी चेतना के थ्रू ही वो चीज करवा पाते हैं आपसे। और अगर आप अपनी चेतना की आवाज ही नहीं सुन रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आप गलत हैं। आपकी लाइफ की ये सच्चाई है कि अब आपको अपनी लिसनिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। आप अपना कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आप अपनी लाइफ में जो चीज कहते हैं ना, उस चीज को करते नहीं हैं। मतलब कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है आपके। तो अपना एक स्टैंड लीजिए, अपने लिए एक स्टैंड इस तरह से आपको बनाना है कि जो आप प्रीच कर रहे हैं, जो आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो आप अपने जीवन पर भी इम्प्लीमेंट कीजिए। ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं। आपकी लाइफ की बेसिक समस्या यही है कि आप अपनी जुबान का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और कानों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अगर आप अपने कानों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे और अपनी जुबान का इस्तेमाल कम करेंगे तो अपनी इंट्यूशन की आवाज आपको सुनाई देगी। क्योंकि यहाँ पर ये चीज निकल कर आ रही है कि आपकी इंट्यूशन यानी कि आपकी चेतना तो आपको बहुत सारी चीजों में गाइडेंस देती है, लेकिन आप अपनी चेतना की आवाज को सुन ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने ही शोर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि जो अंदर से चेतना आपको बताने की कोशिश कर रही है, आप उसे सुनने के लिए तैयार नहीं। लाइफ के अंदर जो कुछ भी होता है वो एक ट्रिगर के फॉर्म में हमें महसूस होता है, लेकिन वो ट्रिगर हमारी लाइफ में क्यों आया है उसका जवाब आपकी चेतना ही आपको दे सकती है। अगर अपने आप को झुका कर रखेंगे, एक इस तरह के वृक्ष की तरह खुद को बनाकर रखेंगे जिसके ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, तो आपके जीवन से शायद दूसरे का कोई फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ इस तरह की एनर्जीज को एक्सेप्ट करेंगे कि मैं एक किंग हूं, मुझे सारी चीजें पता है, मुझे पता है कि जिंदगी को किस तरह से जीना, मुझे पता है कि सामने वाला पर्सन गलत है, मुझे पता है कि दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है, तो शायद आप अपने इस जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ की सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा निराशा फील होती है। इंसान शोर कब ज्यादा करता है? वो तभी शोर ज्यादा करता है जब उसकी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं होता है, जिंदगी खोखली होती है। ठीक है, डर लगता है अपने अंदर झांकने से ही, क्योंकि वहां ऐसा लगता है कि कोई इंसान नहीं होगा। उदासीनता बहुत ज्यादा परेशान करती है। आपको अपनी लाइफ के अंदर डूबते हुए सूरज को देखने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू के चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका परसेप्शन का जो तरीका है उसमें बदलाव की जरूरत है। आप चीजों को इस तरह से देखते हैं कि अगर मैंने आपके सामने एक आधा भरा हुआ ग्लास रखा है तो आप उस आधा जो खाली है उसके ऊपर फोकस करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि वो ग्लास आधा भरा हुआ है। तो अपने परसेप्शन के अंदर चेंजेस लेकर आइए। आपकी लाइफ के अंदर सूरज उसी दिन डूबेगा जिस दिन ईश्वर आपकी इस जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। उसके अलावा अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब जीवन का कोई फायदा नहीं है, आपको अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज करके जीना होगा, तो शायद आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ईश्वर अपने बच्चों को कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहते हैं। ईश्वर आपको एक ऐसी स्पेस देते हैं जहां पर आप अपने जीवन को एक नए तरीके से जी पाए। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी के अंदर पैटर्न बहुत ज्यादा सेम चल रहा होता है और उसमें आपकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, और उस डेवलपमेंट को एनहांस करने के लिए आपको किसी मुसीबत के सामने भी लाकर खड़ा किया जाता है। कोई कार्मिक सिचुएशन होती है उसके सामने लाकर खड़ा किया जाता है। तो अपनी उदासीनता को अपने अंदर से बाहर निकालिए। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर ईश्वर आपको किसी मुसीबत में डाल रहे हैं तो ईश्वर की नजर आपके ऊपर बनी हुई है। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्टेगनेंट मोड पर जाए। ठीक है, तो अपने अंदर से ये हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस की एनर्जीज को बाहर निकालिए। जीवन में अभी बहुत कुछ है करने के लिए। आप अगर किसी चुनौती का सामना भी कर रहे हैं तो उस चुनौती को आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे अगर आपका चेंज इन परसेप्शन आता है तो। देखिए, आप अपनी लाइफ में ना खुद एक बहुत ही नेगेटिव ग्रे जोन में है। ग्रे भी कहूँ तो ब्लैक जोन में है, ज्यादा आप ब्लैक जोन में है।
कि हमारे जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। वहां पर अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप उस सिचुएशन के चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक चेंज को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हर एक सिचुएशन जीवन के अंदर एक मेच्योरिटी लेकर आती है। अगर आपके अंदर वो मेच्योरिटी डेवलप हो चुकी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप खुद को उसी अंधकार में धकेलते चले जाएंगे। जिंदगी में किसी भी पॉइंट पर रुकना नहीं होता। जिंदगी चाहे आपको जिस मर्जी तरीके की चुनौती दे, वहां पर आपकी जीवन अगर रुक गया है तो इसका मतलब है कि आप सक्षम नहीं हैं उस चुनौती को पार करने के लिए। और एक चीज मैं और बहुत सारी वीडियोस में भी समझाती हूँ, शायद वर्ड्स उतने क्लियर नहीं आपको समझ आते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक चीज कहती हूँ, जिस इंसान के अंदर सीखने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है ना, वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर कभी भी रुकता नहीं है। अनस्टॉपेबल वही पर्सन है जो पूरी जिंदगी सीखता चला जाता है। आपके अंदर क्या हो गया है, वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। अब आपको ऐसा लग रहा है जीवन के अंदर बहुत कुछ सीख लिया है, अब सिखाने का वक्त आ गया है। वो चीज नहीं आई है, अभी आपको मेच्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर मैं उन लोगों की बात भी कर रही हूँ जो इवन 50, 60 या 70s में है। आपकी एज बढ़ गई है लेकिन सोल की ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि जीवन की एक सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं, और वो सच्चाई ये है कि अभी तक आपने अपने एक्सपीरियंस में उतना सब कुछ नहीं सीख लिया जितना आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपके माइंड में ना बहुत सारी चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना है आपको, तभी सोल असेंड कर पाएगी। आपके अराउंड बहुत सारी मिजरेबल सिचुएशंस होंगी, जैसे कि कभी किसी का रिलेशनशिप शायद खराब हो चुका होगा, या फिर किसी को फाइनेंशियल ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल डेब्ट की प्रॉब्लम है, आपको इमोशनल ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी। लेकिन वो सारी चीजें आ कहाँ से रही हैं? कहीं ना कहीं वो चीजें आपने खुद ने अट्रैक्ट की हैं। अपनी लाइफ में अपने लिए एक विजन बोर्ड तैयार कीजिए। आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहते हैं, उस विजन बोर्ड को रोज देखिए। आप अगर अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबल जॉब चाहते हैं तो उस विजन बोर्ड पर लिखिए कि आपको अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबल जॉब चाहिए, आपको वो जॉब मिल गई है। आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी जिंदगी किस तरह से बदलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब ईश्वर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज सोचने की जरूरत है, क्या सच में जो प्रार्थना आपने की है वो सही भी है? आप खुद उस चीज पर यकीन करते हैं? कई लोग ये प्रार्थनाएं करते हैं, मैं स्पेशली स्टूडेंट्स पर बात करूंगी। आप ये चीज कहते हैं कि हमारे 90% नंबर आ जाएं, पर क्या आपकी चेतना जो है वो आपको ये कहती है कि आप 90% स्कोर कर सकते हैं? आपको खुद पर उतना यकीन नहीं होता जितनी बड़ी बड़ी चीजें आप ईश्वर से मांगते हैं। जिन लोगों की प्रार्थनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको खुद अपनी प्रार्थनाओं पर यकीन नहीं है। जिस दिन वो यकीन बन गया ना, तो आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक चीज और है, ईश्वर आपकी समझ के अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी को चैनलाइज नहीं करते हैं। जो भी आपके फियर्स होते हैं ना, उसके सामने ईश्वर आपको ले जाकर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो अपने फियर्स को सबसे ज्यादा ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप किसी रिश्ते को खो देंगे, आप किसी नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, ये डर अगर आपको अंदर से सता रहा है, तो 100% है कि आप उस नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। आप अपने रिश्ते में अनस्टेबल हो जाएंगे, आप अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। तो अपनी लाइफ की सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए कि लाइफ के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है। अगर कोई चुनौती आपके सामने आई है तो उससे भागकर, उससे बच निकलने का कोई रास्ता आपको नहीं मिल सकता। शॉर्टकट टू सक्सेस कुछ नहीं होता है। ठीक है, राहु की एनर्जीज को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपने अंदर डेस्पिरेशन को कंट्रोल कीजिए, लोभ को कंट्रोल कीजिए, मोह को कंट्रोल कीजिए। जब ये चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी ना आपके, तो लाइफ में हर एक प्रॉब्लम का एक फेज जो होता है, उसे ओवरकम किस तरह से करना है वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। आपकी लाइफ की ये सच्चाई है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, आप एंग्शियस हो जाते हैं, आप अपने
अपने आप को वैसे तो बहुत ज्यादा विद्वान मानते हैं, जब भी आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़े तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाती है, आप बौखला जाते हैं। आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। वही कहा ना, करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है आपके। ठीक है, तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। आप दावा करते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों से डिटैच हो चुके हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है। आपके अंदर आज भी अटैचमेंट्स हैं। आपके अंदर अगर डिटैचमेंट आ गई होती तो आपको उन शब्दों को वोकलाइज करने की ही जरूरत नहीं थी। जब कोई इंसान किसी चीज से कंप्लीटली डिटैच हो जाता है ना, उसको उसके उस चीज के बारे में बात करने में भी मजा नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, तो आप तब वो चीज कह सकते हैं या मान सकते हैं जब आपको किसी भी तरह से उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं जानना है। आपको जानना सब कुछ है, आपको बस कहना है कि हमने मूव ऑन कर लिया। आप अपने आप को अगर डिटैचमेंट जोन में किसी भी सिचुएशन के साथ लेकर जा रहे हैं तो शायद आपने वो अभी तक कंप्लीट डिटैचमेंट की नहीं है। आपको एक्चुअली अपने अंदर की बुराइयों से डिटैच होने की जरूरत है। सबसे बड़ी बुराई क्या होती है हर इंसान के अंदर? वो है एक्सपेक्टेशन। अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। जब आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और सामने वाला पर्सन आपके लिए कुछ बेहतर कर जाएगा, आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, और उस खुशी से बढ़कर कोई खुशी जीवन में होती ही नहीं है। आपकी लाइफ के अंदर इमोशनल फ्रीडम की जरूरत है। आपने अपने आप को इमोशनली फ्री किया ही नहीं है। आप कभी एक मोह में फंस गए हैं, कभी आप दूसरे मोह में फंस गए, इसलिए वो कार्मिक साइकिल्स एंड ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी जिंदगी में ऐसा है जो आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है और वो पर्सन आपकी लाइफ से नहीं जा रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ का प्रॉब्लम क्रिएटर समझ रहे हैं। आपके जीवन में कोई भी पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकता। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है और इसे एक्सेप्ट कीजिए। आप खुद अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा किसी पर्सन से डर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए आप उसको उतनी पावर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका रिलेशनशिप किसी मुसीबत में है, किसी पर्सन की वजह से खराब हो रहा है, तो आपको उस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना है। उस रिलेशनशिप के लिए खड़े होना है कि वो रिश्ता आपका है। यूनिवर्स विल गाइड यू, वो आपको गाइडेंस देंगे। अपने आप को डिटैचमेंट जोन में मत डालिए। आप अपना रिश्ता किसी को गिफ्ट में अगर देना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रिश्ते खराब होते हैं उसके पीछे का कारण ही ये चीज है कि वो जो डिटैचमेंट है वो आई होती नहीं है, लेकिन उसको शब्दों में बार बार बोलकर उसको मैनिफेस्ट आप कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात मानते हैं कि ईश्वर ने हमें जीवन में सिर्फ दुख ही देने हैं, हम यहाँ पर दुख भोगने ही आए हैं। अगर आप ईश्वर के घर में आकर भी दुखी हैं ना, आप कहीं पर भी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये जो आप अपने अंदर ही एक अजीब तरीके का दर्द महसूस कर रहे हैं, वो दर्द आपको इस वजह से महसूस हो रहा है क्योंकि आप उस दर्द को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके जीवन के अंदर जितनी सफरिंग एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी वजह से है। आपके जीवन की ये सच्चाई है कि आप अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। अपने आप को सर्वप्रथम मानना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, अपने चैलेंजेस को फेस कीजिए। तीसरी चीज, एक बात अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जब पानी कहीं पर खड़ा हो जाता है ना, वो बदबू मारने लगता है। स्टेगनेंट वाटर की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। तो अपने जीवन को एक फ्री फ्लोइंग वाटर एनर्जी की तरह बहने दीजिए। और जैसे जैसे आपको लगता है कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको पार करने का रास्ता क्या हो सकता है, वो जब आप ईश्वर से पूछेंगे तो वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में कोई गाइडेंस देंगे और उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना चाहिए। आपकी जो मनगढ़ंत परसेप्शंस होती है ना कि ऐसा तो हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता है, सामने वाला पर्सन चीटर है, क्यों भाई वो पर्सन ही क्यों चीटर है, उस पर्सन ने आप ही के साथ क्यों चीट किया, वो पर्सन दूसरे पर्सन के साथ क्यों नहीं चीट कर रहा है, इन सवालों के जवाब जब तक आप ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जी ही नहीं पाएंगे। आप अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं बिकॉज सोच जो है आपकी जीवन को जीने की, वो
थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में है, ठीक है, उसे थोड़ा सा सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.